हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस क्लासेस। आज आपके लिए क्या है क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर सेट थ्योरी। बहुत अच्छा है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, बहुत ही इजी है और प्यार से आपको कराते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो आपके पास बताया गया है वो है आपका सेट थ्योरी। क्या है? सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी, सेट से मतलब क्या है? सेट सेट मीन्स हिंदी में जिसे कहते हैं हम समुच्चय, इकट्ठा होना। जैसे कहते हो सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सेट ऑफ बॉबल्स। कितने बॉबल हैं? 5 बॉबल हैं, आई ओ यू दे। सेट ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स जो आप डेली ले जाते हो, क्या है? सेट्स। कहीं भी बुक सेलर के जाते हो कि हमें एक क्लास 11 का बुक सेट निकाल लीजिए, तो वो क्या कहता है? जितने भी आपकी क्लास 11 की बुक्स होती हैं वो सारी क्या कहता है? निकाल के रख देता है। तो क्या हो गया? ये आपका बुक्स का सेट हो गया। ऐसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो आप कहाँ से काउंट हैं? दोज नंबर विच काउंट फ्रॉम 1 to डॉट डॉट डॉट। मतलब वो नंबर जो 1 से लेके जहां तक गिन सकते हो, वो हमारे नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ऐसे ही सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इसमें 2 4 6 8 डॉट डॉट आते हो, ये सेट कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए सेट। सेट वो होता है जिसकी हमें पूरी जानकारी हो, उसके बारे में हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड सेट। जिसे हम ये कह सकते हैं डेफिनेशन की, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। इट मींस ऐसी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हों जिनकी हमें पूरी जानकारी हो, दैट इज कॉल्ड सेट। समझ में आ रहा है? क्या होगा? सेट। जिसे हमें पूरी जानकारी हो। क्या? अब सेट क्या बताया आपको? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहें सेट है हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। कहां तक का है? हमने ये नेचुरल नंबर का सेट लिया है जो कहां से स्टार्ट करें? 1 से लेके 10 तक। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है जो कहां तक गया है? 1 to 10 तक गया। तो ये हमारा सेट हो गया। अगर कहीं कहते हैं द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल के जो बच्चे हैं क्या उनका हम सेट्स बना सकते हैं? यस। जितने भी बच्चे होंगे उन सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। आपके पास नहीं होगी, आपके स्कूल के पास होगी, जो आपके पास पूरा डाटा कलेक्ट होता है। इट मीन्स कहने का ये है कि हमारे पास उस स्कूल के सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन है। इट मीन्स हम उन्हें सेट बना सकते हैं। तो सेट समझ में आया? सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सेट उन ऑब्जेक्ट का, आर्टिकल का क्या है? ग्रुप है, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? सारी इंफॉर्मेशन गैदर हमारे पास इकट्ठी है, कलेक्ट कर सकती है। तो इस टाइप के सबको क्या कहेंगे आप? सेट कहेंगे। ओके। सेट जो होता है मे भी आपके पास 2 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है? टाइप ऑफ सेट। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट्स। कितने? 2 टाइप के सेट होंगे हमारे पास। कितने? 2 टाइप के। जो पहला वाला आता है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। कौन से? इनफाइनाइट। नाम से ही दिखाई दे रहे हैं सेट हमारे 2 टाइप के। सबसे पहला फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट। सेट बताया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मींस कहने का जो फाइनाइट सेट है वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। ओके। द सेट ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, फाइनाइट इनफाइनाइट, क्योंकि आपकी जो फैमिली है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो आप गिन सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, दैट इज कॉल्ड सेट। क्या लिखा आपने? आपने बताया, हमने लिखा द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। इट मींस आपने लिखा 1 2 3 से लेके कहां तक? इट मींस 100 तक। इट मींस हमें क्या है? लास्ट नंबर पता लग गया। जो लास्ट नंबर पता लगा, इट मींस अब ये जो नंबर जा रहे थे वो कहां तक जा रहे थे? 100 तक। तो इसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। क्या कहा जाएगा? फाइनाइट सेट। अब दूसरा क्या आता है टाइप? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है?
दो सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। वो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अनकाउंटेबल हो। इसी को अगर मैं लिखूं 1 2 3 लगा दी, क्या इसकी जो लास्ट ऑब्जेक्ट है क्या हमें पता है, नहीं पता है। तो इस टाइप के सेट्स को क्या कहोगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आपके पास सेट की डेफिनेशन बताई, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब आप जिसकी आपको जानकारी वो सारे सेट्स हो गए। जैसे आपने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे क्या बताया आपको, सेट बताया। अब ऐसे ही देयर आर टू टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में कोई आपके पास डेफिनेशन नहीं है, ओनली इनफाइनाइट सेट। क्या बताया, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हमारे अनकाउंटेबल है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट के आपको पार्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पार्ट मिलेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड है, दो मेथड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारे पास दो टाइप से रिप्रेजेंट की जा सकती है। क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कितनी, दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहली होती है हमारी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या आप इसको कह सकते हो रूल मेथड। क्या कह सकते हैं, रूल मेथड। सेकंड आता है रोस्टर, रोस्टर या टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। तो सेट हमारे पास दो टाइप का होता है, एक सेट बिल्डर और एक रोस्टर फॉर्म। सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो टाइप से। एक तो हमारा कर सकते हो कि सेट बिल्डर या रोस्टर। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। अब एक चीज समझिए, सेट बिल्डर लिखा हो या रूल मेथड लिखा हो, सेम चीज है। रोस्टर या टेबुलर हो, एक ही चीज है। टेबुलर शीट बनाते हैं हम लोग, नंबर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे रोस्टर बनता है। बहुत से आप देखते हो जो भी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं तो उनका रोस्टर बनाया जाता है। रोस्टर मींस किस किस डेट में पर्सन को जॉब पे जाना है, मंडे जाना है, ट्यूसडे नाइट में जाना है, मॉर्निंग जाना है, कब जाना है, तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर। तो क्या करते हैं, उसकी डेट में सर्कल बना देते हैं। इट मींस सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होती है रोस्टर में। यहां क्या होता है कि इसको नॉर्मल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है किसी एक रूल के द्वारा, कि जो भी सेट दे रखा होगा पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी फोल्ड कर रहा होगा। तो सबसे पहले अब एक एक करके देखते हैं होता क्या है। ओके, सबसे पहला आपके पास था रोस्टर। रोस्टर बता दे रहे हैं, रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म होती क्या है, जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है इन रोस्टर फॉर्म में, सपोज करिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मतलब हमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना है जो कहां था, वो 10 से कम हो। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर होते क्या है, आपके पास ये होते हैं सारे, लेकिन 10 से कम तो 9 तक होते हैं। अब इसको इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले कोई भी सेट जो आपको बनाना है उसका नाम लिख दीजिए एस, लिख दीजिए। फिर क्या होना है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। करना क्या होता है, जो भी एलिमेंट हैं आपके उनको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जब भी इसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी फॉर्म में, तो उसको क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो सारे एलिमेंट शो हो रहे होंगे, तो वो कहलाता है कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। क्या करते हैं, क्या लिखना था हमें, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हमने 1 से लेके 9 तक नंबर लेके उनको हमने क्या करा, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो वे कहलाता है, तरीका कहलाता है, रास्ता कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। जब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आपको सेट ऑफ बॉबल्स बताना है, किसका, सपोज करिए बॉबल
ये क्या है कि सेट है बॉबल्स का। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ ऑल बॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले एस और इन सारे एलिमेंट को इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये कहलाता है कौन सा फॉर्म? रोस्टर। ओके, किसी भी जो भी आपके सेट है, अगर आपको उसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस मेथड को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म में और भी कुछ हो सकते हैं। नेचुरल नंबर है, आ गया हमारे पास, बता दिया आपको। बॉबल्स आ गए, इंग्लिश अल्फाबेट्स कह सकते हो, किसी का सेट बना सकते हो, लेकिन रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट आपको शो हो रहे होंगे, दिखाई देंगे कि कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, और सारे कॉमा में लिख दिए जाते हैं। अगर सपोज करिए ऐसे ही मैं कहूं रोस्टर फॉर्म में लिखिए एप्पल, सेट ऑफ वर्ड एप्पल। अब एप्पल का आपको क्या लिखना है? सेट बनाना है। अब एक चीज देखिए, जो आपका एप्पल है उसमें कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कुछ नॉर्मल हो रहे हैं। जब भी ऐसे सेट का, ऐसे वर्ड का आपको सेट बनाना है तो क्या करेंगे आप? ए सिंगल पी। अब किसी भी सेट में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब रिपीट नहीं होगा तो पी एल और क्या आ गया? ई आ गया। क्या हो गया? एप्पल हो गया हमारे पास। ये किसकी बन गई? एप्पल को किस फॉर्म में लिख दिया? ऐसे। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स को लिख सकते हो, किसी भी चीज को लिख सकते हो। अब जैसे सपोज करो मैथमेटिक्स है, क्या है? मैथमेटिक्स। अब यहां पे मैथमेटिक्स को क्या करना है? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वर्ड क्या है हमारे पास? मैथमेटिक्स। कोई भी वर्ड आपको रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ई आ गया, फिर एम आया तो एम नहीं आएगा, ए आ गया नहीं आएगा, टी आ गया नहीं आएगा, आई आएगा, और फिर सी आएगा और एस आएगा। ये क्या बन गया? एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया। अब जैसे ही ई आ गया, ई के बाद आपने क्या देखा? एम आया, इट मीन्स आपके पास रिपीटिशन शुरू हो गया। फिर ए आया, इट मीन्स आ चुका है, पहले रिपीट नहीं होगा। टी आ गया, आ चुका है, रिपीट नहीं होगा। क्या आएगा? खाली आई सी एस हो गया। ये सेट किसका आ गया? मैथमेटिक्स का। ऐसे ही किसी भी वर्ड का आप इजीली इस रोस्टर फॉर्म में बना सकते हैं। और जब भी किसी सेट को लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। और सेट जब भी बनाओगे, कोई भी एलिमेंट या वर्ड जो है हमारा रिपीट नहीं हो सकता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आती है सेट बिल्डर। कौन सी आती है? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? सपोज करिए हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, लेस देन कितना? 10। सपोज करो हमें लिखना है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें ऐसा सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो कि क्या हो? 10 से छोटा। अब एक चीज समझ लीजिए, अब नेचुरल नंबर कौन से हो गए? अब इसे किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर। इट मींस इसे क्या कहते हैं? स्लैश रूल मेथड। कौन सा मेथड है? रूल मेथड। जब रूल मेथड्स में आप लिखते हो तो इस यहां क्या होता है? ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। जो आपके पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसका सेट लिखिए, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इट मींस अब यहां पे लिखेंगे कैसे? एस, मान लीजिए ये सेट जो है वो एक्स है। क्या है? एक्स है। तो जो भी है वो हमने मान लिया कि हमारा जो सेट है नेचुरल नंबर वो क्या है? एक्स है। एक्स लिख दिया हमने एक्स, बट है क्या एक्स? एक्स सच दैट, अब यहां लिख दो एक्स क्या है? एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये हमारा बन गया। तो हमने क्या कहा? कोई इसी को इस फॉर्म में लिख दिया।
मतलब होता क्या है, कुछ नहीं, यहां खाली इसको x मान लीजिए और यहां लिख दीजिए सच दैट लगा दीजिए और फिर है क्या ये वो बता दीजिए। सिर्फ x क्या लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन कहां से कम, 10 से कम। ऐसे ही हमारे पास बॉबल का अगर लिया जाए, मान लीजिए हमें बॉबल्स को लिखना है। बॉबल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ये बॉबल का सेट लिखना है, तो हमें इनका बनाना है। अब बॉबल आपके पास है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये तो पूरा सेम रहा, x इज x। अब x बता दो क्या है, x इज अ सेट ऑफ किसके, बॉबल्स के, सेट ऑफ बॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो जो है वो आप इजीली नोट कर दीजिए, सेम। ओके, ऐसे हमारे पास और हैं। अब एक चीज बताइए, जिसकी हमें 100% जानकारी नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कभी भी सेट नहीं होंगे। अब एक चीज समझ लीजिए, द कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स इन योर बैग्स, तो आप क्या कहेंगे, सेट है, यस सेट है। द कलेक्शन ऑफ नोबल बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्या जो मुंशी प्रेमचंद के ज्यादा जो कलेक्शन किया गया है, राइट की गई बुक्स, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है, यस। या द कलेक्शन ऑफ नोबल रिटन बाय महादेवी वर्मा या मुंशी प्रेमचंद हो गए, किसी का भी पर्टिकुलर नाम ले लीजिए, क्या इनके द्वारा जो भी कलेक्शन किया गया है, राइट की गई है बुक्स, लिखी गई हैं, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है, यस। क्यों, क्योंकि किसी भी पर्सन के द्वारा बुक्स लिखी जा रही हैं या उसको वो प्रिंट करा रहा है, कुछ भी वर्क करा रहा है, इट मींस वो काउंटेबल होंगी। जब काउंटेबल होंगी तो सेट्स हो सकते हैं। या द सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, क्या ये सेट होगा, बताइए, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास आपके घर में आपके फैमिली के पर्सन्स बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनकी बुक्स पब्लिश नहीं हो पाई, तो आप ये नहीं कह सकते वो अच्छे राइटर नहीं हैं। इट मींस जहां भी आपको लगे कि डाउटफुल है, डाउटफुल रीजन है, तो वो सेट नहीं होंगे। जहां आपको 100% कंफर्म है, यस और नो, तो वो सेट होंगे। या द सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, क्या इस संसार में जितने भी टैलेंटेड बैट्समैन हैं उनका कलेक्शन बनाया जा सकता है, नो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब भी आप देखते हो क्रिकेट मैच आता है आपके पास, तो सचिन कभी कभी 0 पे चला जाता है, कोहली चला जाता है। अगर मोस्ट टैलेंटेड होते तो हर बार सेंचुरी लगाते। क्या आपकी गली में भी कुछ लड़के खेलते हैं, वो बहुत अच्छे सिक्स मारते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जो आपकी इंडियन टीम है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि इस टाइप के जो भी होते हैं, जो डाउटफुल रीजन में है कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इस टाइप के सेट नहीं होते हैं। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, बना सकते हो, नहीं बना सकते। हो सकता है स्नैक आपके लिए बहुत डेंजर हो, थर्ड पर्सन जो भी होता है उसे इजीली पकड़ के घुमा देता है, ये लीजिए स्नैक, तो क्या है, नहीं है। तो जहां भी डाउटफुल रीजन हो वो सेट्स नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास ये था। अब सेट में आपने पढ़ा क्या, सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट्स भी हो गए, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ सेट्स, लेकिन किसके, फाइनाइट के। सेट के जो होंगी कौन से, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के टाइप मिलेंगे आपको कुछ। सबसे पहला जो होता है वो हमारा कहलाता है नल सेट। कौन सा सेट, नल, एम्प्टी स्लैश वॉइड सेट। ये सब चीज एक ही है, मतलब 3 नाम दे दिए लेकिन एक है। अब नल का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड नल सेट। जैसे द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 2। अब 2 से पहले लेस नंबर, कौन सा नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। 2 से पहले कोई इवन नंबर होता है, नहीं होता है सर, सिंगल 1 होता है। तो इस टाइप को क्या कहेंगे हम,
नल सेट। अब नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल ब्रैकेट से। क्या लिखा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख दी और ये बना दी हमने सेट एस, तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट। आप ये भी लिख सकते हैं सर सिंगल 5, अगर 5 लिख दिया है तो भी क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये अंदर नहीं बंद करना है, ये नल सेट नहीं होगा, नॉट अ नल सेट। ओके, अगर किसी भी सेट के अंदर 5 है तो वो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि उसका एक मेंबर है। तो ये क्या हो गया आपके पास, नल सेट। ऐसे ही सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल और फिर उसमें क्या लग गया, टन लग गया। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, 1 एलिमेंट हो। अ सेट हुज या अ सेट विच हैव ओनली सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें खाली 1 एलिमेंट हो। अ सेट विच हैव ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। जैसे ये हमने ऐसे लिया, अब हमने ये दिखा दिया, अब ये एलिमेंट कहलाएगा सिंगलटन सेट। या आप ऐसे लिख सकते हो ए, क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ऐसे ही P3 कोई भी हो सर, रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। क्या कहलाए, सिंगलटन सेट हो गया। ऐसे ही हमारे पास और टाइप आते हैं। सपोज करिए इक्वल सेट कहा जाए, कौन सा सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं, वो सेट जिनमें मेंबर सेम हो, क्या हो, सेम हो। जैसे एक सेट आ गया हमारे पास ए बी सी डी, दूसरा सेट हो गया हमारे पास बी सी डी ए। देखो दोनों में मेंबर क्या है, बराबर है, बट क्या है, आगे पीछे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे इक्वल सेट। कौन सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट। अब वही कहता है इक्विवेलेंट सेट। अगर हम कहें इक्विवेलेंट बता दीजिए, इक्वल सेट क्या होता है, जिनके मेंबर इक्वल हो बट आगे पीछे हो, डजंट मैटर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वो सेट जो एक जैसे दिखाई दें बट एलिमेंट सेम ना हो सेट। जैसे ए के अंदर हमने सेट लिए ए बी सी और बी, 1 2 3, ये देखो यहां भी 3 मेंबर है, यहां भी 3 मेंबर है। क्या है, नंबर ऑफ मेंबर सेम होंगे, बट ये जरूरी नहीं है आपके पास कि उसके एलिमेंट सेम हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा जो सब में होल्ड कर रहा हो। सपोज करिए आपके घर की बात करें हम, जैसे हमारे घर में पूरा फैमिली रह रही है, अगर कोई भी लेटर आता है तो आपके ग्रैंडफादर के नाम से आता है, अगर है तो मेन जो है आपके होल्ड जो करते हैं वो आपकी ग्रैंडफादर। तो जो मेन पर्सन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। या हम बात करें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो सब आ गए, इवन नंबर भी आ गए, ऑड नंबर भी आ गए, प्राइम भी आ गए, को प्राइम भी आ गए। ओके, क्या, जब हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया उसमें सारे आ गए, तो आप कहेंगे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपके इवन नंबर भी मिले, आपको प्राइम नंबर भी मिले, ऑड नंबर भी, ये सारे नंबर्स आपको मिल गए, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। जैसे एक सेट है ए 1 2 3 4 और सेट बी है 3 4 5 और 9 10। अगर हम कहा जाए यूनिवर्सल सेट इसका है हमारा ए 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 10 तक। तो आप देख रहे हो ए भी इसमें आ रहा है, बी भी इसमें आ रहा है, तो जो यू बना दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये हमने सेट की आपको इंफॉर्मेशन दी, कहां तक, सेट के लिए। अब जैसे ही आपकी बुक्स में पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है
कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं, जिसको आपकी एक्सरसाइज है वो 1.1 के हिसाब से। पहले मैं आपके पास सिंपल कह रहा था द कलेक्शन ऑफ मंथ बिगिनिंग विद जे। तो पहला जो एमसीक्यूज है उसमें ये बताया गया है कि कलेक्शन, क्या आपके पास जो सेट दिया गया है मंथ का जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जे से, क्या सेट है नहीं है। अब आपके जो मंथ स्टार्ट होते हैं ईयर्स में, पहला जनवरी आता है, फिर जून आता है, जुलाई आता है, क्या ये सारे आपके इनकी इंफॉर्मेशन है आपके पास? यस, तो ये सारे सेट कहलाएंगे। दूसरा आपके पास है आपके पास द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन इंडिया। इंडिया के हैं, वर्ल्ड के हैं, कुछ भी कर दीजिए, क्या सेट होगा? नो। या द कलेक्शन ऑफ बॉय इन योर क्लास, यस। द कलेक्शन ऑफ गर्ल इन योर क्लास, यस। द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यस। ये सारे क्या होंगे? सेट होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस। 200 कह दीजिए, लेस देन कुछ भी कह दीजिए, आपके सेट होंगे। द कलेक्शन ऑफ नोबल रिटन बाय महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद एक्सेट्रा, क्या ये सेट होंगे? यस, ये सारे के सारे सेट होंगे। तो ये पार्ट है आपका एक्सरसाइज कौन सा? 1.1, जो आप इजिली आपको टिक लगाना है। पहले पार्ट में ये, या मोस्ट 10 डेंजरस एनिमल, हो सकता है जो डेंजरस आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, बस 3rd को नहीं लग रहे हो, तो ये सेट नहीं होंगे। इट मींस जो आपको पहले ही बताया कि अगर डाउटफुल रीजन में है तो वो सेट नहीं होंगे, बाकी सेट होंगे। सेट ऑफ इवन नंबर, यस, बना सकते हैं आप। नेचुरल नंबर बता सकते हैं, ओके। तो ये सारे आप सेट बना सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे निकालना है वो आपको बना सकते हैं, इवन कैसे बनाना है वो बना सकते हो। अब सपोज करिए क्वेश्चन आपके उसमें बुक में है कि बाई चांस 2 एलिमेंट आता है, एक तो आता है ये, एक होता है ऐसा मिलेगा पहली साइड में, इसको कहते हैं बिलोंग, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग या डज नॉट बिलोंग, ओके। इसका मतलब तो यस है और इसका मतलब नहीं है। अब कैसे देखना है? बाई चांस आपके पास एक सेट है, सपोज करिए ए 1 2 3 4 5 6, अब इसमें है 2 डैश ए 6 डैश ए 9 डैश 0 डैश। एक बार बताइए क्या 2 है इसमें? यस, तो आप ये बिलोंग का साइन आएगा। 6 है, यस। क्या 9 है? नहीं है। 0 है? नहीं है। तो जो नहीं है उसमें यस, अदरवाइज नो। तो पहली एक्सरसाइज में सिंपल आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास आपको ये देखना है क्या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, पूरा प्रोसेस आपको दिया है। सेम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि रोस्टर क्या है और क्या है। सपोज करिए एक आपके पास है क्वेश्चन है जैसे बेटा, कैसे लिखना है इसको? आप अगर कहें रोस्टर में तो कैसे करोगे? रोस्टर में तो बी आएगा, ई आएगा और टी आएगा और आर आएगा, क्या कोई रिपीट होगा? नहीं। तो इस टाइप को हम क्या बना सकते हैं रोस्टर में? रोस्टर में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सेट बिल्डर में एक्स जेड एक्स लगा दीजिए और पूरी आपकी इजीली एक्सरसाइज हो जाएगी, ओके। अब इससे रिलेटेड आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारे पास पावर सेट, एडिशन ऑफ सेट्स। एडिशन होता है? नहीं होगा सर, एडिशन ऑफ सेट नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, ओनली आपके पास सब्ट्रैक्शन मिलेगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ई डैश से आप कहते हो वो। और इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।